आयो प्रभात, सब मिल गावो बजावो, नाचो हरि को रिझावो, आयो प्रभात। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, खिल रहा है संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा बुधवार। ये वो बुधवार है जो इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है, खिल रहा है, उतर रहा है। परमात्मा की महामूल्य भेंट हम सबको, ताकि इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर हम जीवन की अद्भुत रहस्यमय यात्रा है उसे भी समझ सके और जीवन का परम स्वाद ले सके। क्रोध और काम वासना, इसको ध्यान में रखते हुए मनुष्य की चार अवस्था है। एक अवस्था है क्रोध प्रकट होता है, काम वासना की इच्छा प्रकट होती है और कब खींच जाती है पता ही नहीं चलता। दूसरी अवस्था है क्रोध की तरंगे प्रकट होती है, काम वासना की तरंगे प्रकट होती है, भीतर पता चलता है, फिर भी क्रोध की तरंगे, काम वासना की तरंगे मनुष्य को खींच जाती है। तीसरी अवस्था है क्रोध की तरंग पैदा होती है, काम वासना की तरंग पैदा होती है, लेकिन मनुष्य निर्लेप रह जाता है, उससे दूर रह जाता है, अंतर कर सकता है और देख सकता है क्रोध की तरंगों को, काम वासना की तरंगों को समझ सकता है, देख सकता है। और चौथी अवस्था है परिपक्वता, पूर्ण परिपक्वता, अनुभव पूरा हो गया। न क्रोध की तरंग प्रकट होती है, न काम वासना की तरंग प्रकट होती है। द स्पेस, भीतर का अवकाश, अवकाश ही रह जाता है। उस अवस्था को कहते हैं प्रबुद्ध अवस्था। वार के नाम से अद्भुत संदेश, बुधवार अर्थात बुद्धि की स्थिरता। आज के दिन जो हमें देखना है, समझना है, वो ये समझना है कि हमारे भीतर की दौड़ अभी कौन सी दौड़ चल रही है, क्या पाने की दौड़ चल रही है। और इसके साथ साथ हमें ये अभ्यास करना है कि अभी तक हम जितना दौड़े, जिस इच्छा के पीछे हमने दौड़ लगाई, उसमें से हमने क्या प्राप्त किया, ताकि अब जो इच्छा प्रकट हो रही है भीतर से और हम जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसमें हम सावधान रहे कि इस इच्छा के पीछे कितना दौड़ना है, इस इच्छा से हमें क्या मिल सकता है। और जो मनुष्य के जीवन में मैं कहूँ दुख है, पीड़ा है, संताप है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार, अनेक भाव, अनेक प्रकार के भाव जो है, वो भाव की परिपक्वता आखिर में जो पहुंचाती है, वो निर्मल अवस्था जिसे कहा जाता है, वो अवस्था का नाम है बुद्धत्व। उसके और भी नाम है। बुद्धत्व का अर्थ है बुद्धि की स्थिरता। इतनी परिपक्वता हमने प्राप्त कर ली, इच्छा के पीछे दौड़ते 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 पता चल गया कि इसमें से कुछ हाथ में नहीं आता, और जो कुछ भी आता है वो ऐसा आता है कि अभी है हमारे हाथ में, अभी गया। ये अवस्था को कहते हैं बुद्धत्व। इसके और भी नाम है, जैसे कि शिवत्व, अरिहंत अवस्था, प्रबुद्ध अवस्था, ज्ञान सबर अवस्था, समाधि अवस्था। मैं छोटा था तो मुझे शिल्प में, चित्र में बहुत ही रस था। खास करके जो शिल्प के चित्र थे उसमें मुझे बहुत ही रस रहा। एक समय ऐसा हुआ, मेरे हाथ में इस तरह के चित्र और मूर्ति आने लगी जिसमें केवल चेहरा दिखाया गया है। अद्भुत चेहरा, अद्भुत। उस चेहरे की आप शांति देखो। और पहले तो मुझे लगा कि ये चेहरा का ही, चेहरे की जो आकृति है, जैसे अभी आप देख सकते हो, ये केवल चेहरा ही है। इसे कहा जाता है बुद्ध मुद्रा या शिव मुद्रा। तो इस तरह के बहुत शिव की प्राचीन मुद्राएं थी जिसमें केवल फेस है और कुछ भी नहीं।
तो मुझे लगा शायद होगा ये टूट गई होगी मूर्ति, इसलिए केवल फेस रखा है। लेकिन फिर तो मैं देखता गया, समझता गया, तो ऐसी अनेक चेहरे की मूर्ति आने लगी हाथ में, शिव की पुरानी मूर्तियाँ। ऐसी मूर्तियाँ थी, है शिव की, अभी भी उपलब्ध है, जिसमें हाथ नहीं है और पैर है तो वो घुटनों तक ही पैर है, या तो पैर है ही नहीं, कमर तक का ही भाग दिखाया गया है मूर्ति में। मैं समझने लगा ये मूर्ति क्या है। और ऐसा होता है, एक मैं इसकी अद्भुत घटना कहूँ, कैसे रहस्य प्राप्त होते हैं। मैं मूर्ति को देखता ही गया, देखता ही गया, देखता ही गया, और मुझे पता चल गया कि ये मूर्ति क्या कहने को जा रही है। जो शिवत्व है ऐसा दिखाया गया है शिव की मूर्ति में, कि जिसमें हाथ नहीं है, अर्थात शिव करता नहीं, स्पेस, पैर भी नहीं, अर्थात शिवत्व चलायमान नहीं, क्योंकि स्पेस है वो कभी चल नहीं सकती, वो स्थिर ही है। चाहे बाहर की स्पेस समझो, बाहर का अवकाश हम ले, महाअवकाश बाहर का, तो वो चलता नहीं, वो स्थिर ही रहता है। और भीतर का अवकाश ले, अंतर अवकाश, वो भी स्थिर ही रहता है। तो आत्मा की जो अवस्था है, आत्मवान अवस्था, उसको प्रकट मूर्ति में कैसे करना, चित्र में कैसे उसे प्रकट करना। तो ये संदेश मुझे प्राप्त हुआ कि इस तरह से है कि कहा ये गया है, मूर्तिकार ने जो प्रकट किया है बुद्धत्व को या शिवत्व को, इस पर से ही बुद्ध की मूर्ति आई। शिव की जो पुरानी मूर्तियां थी, इसमें केवल चेहरा ही था, अर्थात स्थिरता। यहाँ पर इस पृथ्वी पर मनुष्य हो जाना ये अंतिम फलश्रुति नहीं। मनुष्य का अर्थ है मन की यात्रा, और मन सदा द्वंद्व में रहता है। जैसे कि ऐसा नहीं होता कि केवल आप सुख प्राप्त कर लो, आप जितना सुख प्राप्त करोगे बराबर उतना ही दुख आपके जीवन में प्रकट होगा। जितनी आप आशा में रहोगे उतनी ही निराशा प्रकट होती। दिन और रात, बहिर्जगत जो है इसकी यात्रा द्वंद्व से होती है, केवल एक से नहीं होती। और जब आप भीतर लौटते हो, अपने में स्थिर हो जाते हो, तो जो एक तत्व है, भीतर का अवकाश जब हम प्राप्त करते हैं तो द्वंद्व संपूर्ण समाप्त हो जाता है। जब तक हम मन की यात्रा के साथ जी रहे हैं, अर्थात मनुष्य, इच्छा, कुछ पाने की इच्छा और इसके साथ जुड़ता है कुछ खोने का डर, और डर के साथ जुड़ता है भय, चिंता। अर्थात मनुष्य के जीवन में दुख है ही है, आप कितना ही उपाय करो। और ये बात मेरे कहने से मान मत लेना, सदा एक बात स्मरण में रखना, आप अपने अनुभव के बिना कभी मानना मत कि ये बात सच है, और आप अपने अनुभव के बिना ये बात इनकार भी मत करना कि ये बात झूठ है। आप अपने अनुभव से जानना कि मैं जो कह रहा हूँ कितना सच है। तो अंतिम जो अवस्था है इस पृथ्वी पर मनुष्य की, वो है बुद्धत्व प्राप्त करना। उसके जो दूसरे नाम मैं कहता हूँ शिवत्व है, अरिहंत अवस्था है, बहुत सुंदर नाम है। इससे हमें पता चलता है, अरि का अर्थ होता है दुश्मन। हमें सदा देखना है, प्रातःकाल में, रात को भी सोने से पहले, कि भीतर 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 इस विश्व की किस व्यक्ति के प्रति हमारे भीतर दुश्मनी का भाव रहता है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, ये भाव किस व्यक्ति के प्रति रहता है। और जब तक रहता है, अभी हम मनुष्य की यात्रा अभी हमारी जारी है। और जब वो अवस्था आ जाती है, भीतर पूरा निर्मल हो जाता है कि कुछ नहीं रहता, किसी के प्रति न कोई द्वेष रहता है, न दुश्मनी का भाव रहता है, संपूर्ण निर्मल अवस्था, उस अवस्था को कहते हैं अरिहंत अवस्था। और बुद्धत्व को समझने के लिए जो जरूरी है वो है समाधि की प्राप्ति। समाधि का अर्थ है समाधान। मैं आपको समाधि का अनुभव करवा रहा हूँ। प्रातःकाल का समय, बुधवार का प्रभात, और आज का जो दिन है बुद्धत्व को समझने का दिन। बुद्धत्व क्या है, शिवत्व क्या है, अरिहंत अवस्था क्या है, प्रबुद्ध अवस्था क्या है, ज्ञान सबर अवस्था क्या है। चलो हम प्रविष्ट होते हैं
समाधि के अनुभव में पूर्ण श्रवण प्रक्रिया से। इसमें करना क्या है, आपको केवल सुनना है। आपकी रीढ़ सीधी, आंखें हल्की सी बंद, और संपूर्ण अपने भीतर प्रविष्ट हो जाए। अपने भीतर के जगत में हम अनुभव कर रहे हैं समाधि अवस्था पूर्ण श्रवण प्रक्रिया से। पूर्ण श्रवण प्रक्रिया का अर्थ है हमारी ओर से कोई अर्थघटन नहीं, नो एनालिसिस, केवल सुने। अगर भीतर से हमारा मन अर्थघटन करता है उसे करने दो, आप उसमें मत उलझो, आप केवल सुनो। प्रविष्ट हो रहे हैं समाधि अवस्था में। आपकी आंखें बंद, आपकी रीढ़ सीधी, और सांस उच्छ्वास सामान्य। अनुभव करो समाधि अवस्था। न कुछ भी पाने की अपेक्षा, न कुछ भी पाने की इच्छा, न कुछ भी पाने की आकांक्षा, न कुछ भी खोने का डर, न कुछ भी खोने का भय, न कुछ भी खोने की चिंता। न सुख पाने की कोई इच्छा, न सुख पाने की कोई अपेक्षा, न सुख पाने की कोई आकांक्षा। न दुखी होने का कोई डर, न दुखी होने का कोई भय, न दुखी होने की कोई चिंता। न मान पाने की कोई इच्छा, न सम्मान पाने की कोई अपेक्षा, न सम्मान पाने की कोई आकांक्षा। न अपमानित होने का कोई भय, न अपमानित होने का कोई डर, न अपमानित होने की कोई चिंता। अनुभव करो बुद्धत्व, शिवत्व, आपका स्वभाव। न जीतने की कोई अपेक्षा, न जीतने की कोई इच्छा, न जीतने की कोई आकांक्षा। न हारने का कोई भय, न हारने का कोई डर, न हारने की कोई चिंता। अनुभव करो ज्ञान सबर अवस्था। न कोई फरियाद रही इस विश्व की किसी व्यक्ति के लिए, न कोई फरियाद बची इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए। न कोई फरियाद रही इस विश्व के किसी भी व्यक्ति के लिए, न कोई फरियाद बची इस जीवन की कोई भी परिस्थिति के लिए। अनुभव करो ज्ञान सबर अवस्था, बुद्धत्व, अरिहंत अवस्था, शिवत्व। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं से तृप्त, जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं में
स्वयं से संतुष्ट। प्राप्त करो आपका स्वभाव, आपकी ओरिजिनलिटी, पूरा मन उदार, हर एक विचार को देखो पुराना, वासी, उधार। ये जीवन प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा। जीवन की महाकला सीखो, प्रतिपल प्रसन्नता को प्राप्त करना। अगर हमारा संबंध परमात्मा के साथ हो गया, परम शक्ति के साथ हो गया, परम अस्तित्व के साथ हो गया, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, शांति ही शांति अनुभव करो, प्राप्त करो। बुधवार की पवित्र दिनचर्या में उतरने से पहले प्राप्त करो आपका स्वभाव, आपकी ओरिजिनलिटी, अर्थात बुद्धत्व, अर्थात शिवत्व, अर्थात समाधि अवस्था, अर्थात ज्ञान सबर अवस्था प्राप्त करो। आज का ये पवित्र बुधवार परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। स्मरण रहे, आज का ये पवित्र बुधवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र बुधवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। आज का ये पवित्र बुधवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।